कैबिनेट की बैठक में 20 फैसलों को मिली मंजूरी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने फैसलों की जानकारी दी। बैठक में लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं वृद्धा पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उन्हें घर बैठे पेंशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभाग की ओर से फोन कर पूछा जाएगा कि आपकी आयु 60 साल हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सभी बुजुर्गों को पेंशन मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। फैमिली आईडी लॉन्च की गई है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सीनियर सिटीजन बनने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन शुरू हो जाएगी। ग्राम पंचायत या फिर जन सुविधा केंद्र में जाकर मदद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस फैसले से पेंशन पाने वालों की संख्या 67,50,000 से बढ़कर 75,25,000 हो जाएगी। बैठक में राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत विभाग में 2% आरक्षण देने के साथ ही लेखपाल पद पर प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में न्यायिक सेवा से जुड़े 2 प्रस्तावों को सहमति दी गई है। बैठक में अपर निजी सचिव के 156 पदों पर निजी सचिव के ग्रेड 1 पर प्रमोट करने पर सहमति बनी। इससे सरकार पर 10 करोड़ रुपए का सालाना का व्यय भार पड़ेगा। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से अधिक कर्ज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और 10 लाख रुपया या कार जो भी कम हो और 5% ब्याज के ऊपर उनको ये अनुमन्य किया गया है। हमारे न्यायिक सेवा के उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ये सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा हमारे आप तो हैं वो वाला फैमिली आईडी वाले, हाँ तो उसके बाद आप बता देना। उसके बाद हाँ एक मिनट अभी आप हमारे बात ये करेंगे, उसके बाद आप बता दें। इसके अतिरिक्त वो आए नहीं, उसका नाम बुरिया है, तो उन्होंने कहा तब से नहीं 10-11वां है नहीं सच्चा नहीं 11वां जो है वो है फैमिली आईडी वाला। तो असीम अरुण जी आ गए, वो करेंगे। रवि जसवाल आ रहे हैं, चलिए हम वो कर देंगे, रहने दीजिए। कहा था हमसे कमाएंगे, तो हमने कहा चलो ठीक आ जाना। अभी तक जो किराए का अभी तक रजिस्ट्री का प्रोविजन था, उसमें स्टाम्प ड्यूटी रेट ज्यादा था। अब उसको एक तरीके से रिवीजन किया गया है और उसमें काफी छूट पहुंचाई गई। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 व 18 के प्रावधानों के अधीन 1 वर्ष की अवधि की अचल संपत्ति की किराएदारी संबंधी विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इसके संबंध में काफी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अभी तक 2 लाख रुपए तक अगर 1 साल का किराया है तो उसको मात्र 500 रुपए का रजिस्ट्री शुल्क स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए, और 1 से 5 वर्ष है तो 1500 रुपए, 5 वर्ष से 10 वर्ष है तो 2,000 रुपए। इसके अतिरिक्त 2 लाख 1 से लेकर अगर 6 लाख रुपए तक का किराया है तो उसके लिए स्टाम्प शुल्क 1500 रुपए है अगर 1 वर्ष के लिए है, और अगर 1 वर्ष से 5 वर्ष का है तो 4500 रुपए है, 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए है तो 7500 रुपए। ये 6 लाख रुपए से 6 लाख 1 रुपए से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक किराया की वैल्यू है तो 2500 रुपए स्टाम्प शुल्क है 1 साल के लिए। 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए अगर किरायानामा लिखा जाता है तो उसके लिए 6,000 रुपए है स्टाम्प शुल्क, और अगर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है तो उसके लिए 10,000 रुपए। ये अपने आप में एक छूट दी गई है काफी, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोच कर कि